स्वागत। एमसीयू में ना एक ऐसे किरदार का इंतजार बहुत लंबे लंबे समय से हो रहा था। हाँ बिल्कुल। और अब कुछ स्रोत इशारा कर रहे हैं कि वो आ चुका है। बात हो रही है मेफिस्टो की। मेफिस्टो, हाँ। जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसने आयरन हार्ट सीरीज में एंट्री ले ली है और ये किरदार साशा बैरन कोहेन निभा रहे हैं। साशा बैरन कोहेन, दिलचस्प कास्टिंग है ये तो। है ना? तो आज इन्हीं स्रोतों के आधार पर हम आयरन हार्ट में मेफिस्टो की जो कथित कहानी है उसकी ताकतें क्या है, एमसीयू पर इसका क्या असर हो सकता है और हाँ, इस पर लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या आई हैं, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए जरा इस मामले की तह तक चलते हैं। जरूर। तो कहानी का सिरा जुड़ता है पाकर रॉबिन से, जिसे द हुड भी कहते हैं। हाँ, द हुड। लगता है कि मेफिस्टो ने उसे एक जादुई चोगा दिया है। हाँ, एक चोगा, और बदले में कुछ ऐसा मांगा है जिसका साफ जिक्र तो नहीं है। अटकलें यही है कि शायद ये उसकी आत्मा है। आत्मा? ओह हाँ, ये एमसीयू के लिए एक कह सकते हैं डार्क शुरुआत है। बिल्कुल, जहाँ जादू की कीमत अक्सर छुपी होती है। सही बात है। और फिर एपिसोड 6 में, जिसका टाइटल है द पास्ट इज द पास्ट, वहां पर जब रीरी विलियम्स और पाकर की भिड़ंत होती है, तब मेफिस्टो एकदम से सामने आता है, अपनी असली पहचान बता देता है। बिल्कुल, और यही मामला दिलचस्प हो जाता है। वो रीरी को एक बहुत लुभावना लेकिन खतरनाक सौदा पेश करता है। क्या सौदा? उसकी दोस्त नेटली को, मतलब सच में वापस लाने का वादा। सिर्फ एआई वाला रूप नहीं, असली नेटली। ओह, सच में जिंदा? हाँ, पर जाहिर है कीमत तो चुकानी होगी, और वो कीमत क्या है ये एक रहस्य रखा गया है। और सुनने में तो ये भी आया है कि रीरी वो ये सौदा मान लेती है। हाँ, मान लेती है। जिसके फौरन बाद उसके हाथ पर वो गहरे नस जैसे निशान उभर आते हैं। हाँ, मतलब भ्रष्टाचार का निशान। बाप रे। और एक मिड क्रेडिट सीन भी है शायद। हाँ, जिसमें पाकर फिर से जादू की तरफ जाता दिखता है। तो मतलब कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आगे और संघर्ष है। अच्छा, तो शक्तियों की अगर बात करें, ये मेफिस्टो कैसा है? कॉमिक्स जैसा? काफी हद तक जैसे कॉमिक्स में है। ये जादुई ताकतें देता है, जैसे पाकर को वो चोगा दिया। और सबसे अहम, जो आपने कहा, वास्तविकता से छेड़छाड़ कर सकता है और जिंदा करने की ताकत, जैसा नेटली के मामले में वादा किया। अरे, इसका मतलब वो सिर्फ कोई फिजिकल खतरा नहीं है, वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है, उनके दुख, अकेलेपन, इच्छाओं का फायदा उठा रहा है। बिल्कुल सही, यही उसे ज्यादा खतरनाक बनाता है। अरे, ये तो बहुत अलग तरह का विलन हुआ फिर। हाँ, वो ज्यादातर तो इंसानी रूप में ही रहता है, पर बीच बीच में उसकी वो शैतानी झलक दिख जाती है। लाल त्वचा, सफेद आंखें, वो काली नसें, जो याद दिलाती रहती हैं कि असल में वो क्या है। ये जो भावनात्मक हेरफेर है ना, मतलब इमोशनल मैनिपुलेशन, यही उसका सबसे बड़ा हथियार है। तो फिर एमसीयू के लिए इसका मतलब क्या है? ये किरदार क्या बदल रहा है यूनिवर्स में? देखिए, ये टोनी स्टार्क के विचार के एकदम उलट है। कैसे? जहां स्टार्क ने टेक्नोलॉजी को, मतलब तकनीक को, हीरो बनने का जरिया बनाया, एक तरह से मुक्ति का रास्ता दिखाया। हाँ, आयरन मैन। वहीं मेफिस्टो इंसानी कमजोरियों को, जैसे महत्वाकांक्षा है, दुख है, इनको हथियार बना रहा है। अच्छा, मतलब टेक्नोलॉजी बनाम लालच और दुख। हाँ, कह सकते हैं। तो ये मेफिस्टो सिर्फ एक और विलन नहीं है, बल्कि वो एमसीयू के उस मूल विचार को ही चुनौती दे रहा है। जहां तकनीक हीरो बनाती थी, यहां तो लालच और दुख हथियार बन रहे हैं। ये तो गहरा पॉइंट है। और उसका आना एमसीयू के अंदाज में भी एक बड़ा बदलाव ला सकता है। खतरा अब सिर्फ बाहरी, मतलब कॉस्मिक जैसा थैनोस था वैसा नहीं, हाँ, बल्कि अंदरूनी भी है, मनोवैज्ञानिक, रहस्यमयी। और ये सीधे तौर पर फेज 6 की तरफ इशारा करता है। फेज 6? हाँ, जहां माना जा रहा है कि कहानियां और गहरी और जटिल होंगी, अलौकिक और जमीनी स्तर के जादुई खतरों पर ज्यादा फोकस होगा। तो शायद हम इसे आयरन हार्ट सीजन 2 में देखें, या एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में, या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज में, कौन जाने। वाह, तो एमसीयू के भविष्य के लिए ये वाकई एक बड़ा मोड़ हो सकता है। लेकिन लोग क्या कह रहे हैं? दर्शक, समीक्षक, क्या वो इस बदलाव के लिए तैयार थे? कैसी प्रतिक्रिया रही है? मिलीजुली प्रतिक्रिया है, पर समीक्षकों ने ज्यादातर साशा बैरन कोहेन के काम की तारीफ की है। अच्छा। हाँ, उन्हें एक मोहक और चालाक शैतान बताया गया है, जो लुभाता भी है और साथ में डराता भी है। कई मानते हैं कि आयरन हार्ट में जो नुकसान और महत्वाकांक्षा वाले थीम्स थे ना, हाँ थे, तो उन्होंने मेफिस्टो के आने के लिए बिल्कुल सही माहौल तैयार किया। हाँ, मतलब साशा बैरन कोहेन को शैतान के रोल में सोचना ही अपने आप में मजेदार है, पर लगता है उन्होंने काम अच्छा किया। लेकिन कुछ सवाल भी उठे हैं, शायद कुछ फैंस खुश नहीं है। हाँ, कुछ फैंस का ये मानना है कि मेफिस्टो जैसा बड़ा विलन,
मतलब एक आइकॉनिक विलन है कॉमिक्स का, हाँ बिल्कुल, उसे एक नई अपेक्षाकृत कम जानी पहचानी हीरो की कहानी में क्यों डाला गया? उनका तर्क है कि उसे किसी बड़ी एवेंजर्स लेवल की फिल्म में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था। हाँ, ये पॉइंट तो बनता है। मेफिस्टो जैसे किरदार को अचानक आयरन हार्ट में लाना थोड़ा अटपटा लग सकता है कुछ लोगों को, लेकिन क्या ये एमसीयू का नया तरीका नहीं है? मतलब जैसे वो छोटे प्रोजेक्ट्स में बड़े कहानी के धागे पिरोते हैं, जैसे वांडा विजन में हुआ था या लोकी में। हाँ, ये भी एक नजरिया है। ये बहस तो शायद चलती रहेगी कि किरदारों को कैसे और कहां पेश किया जाना चाहिए। सही कहा। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर अगर ये सारी बातें और स्रोत सही हैं, तो आयरन हार्ट में मेफिस्टो का आना एमसीयू के लिए एक बहुत अहम मोड़ है। ये विलन की परिभाषा बदल रहा है। अब लड़ाई सिर्फ दुनिया बचाने की नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा, अपनी नैतिकता बचाने की भी है। उसकी वो हेरफेर करने की ताकत भविष्य के लिए कई कई रास्ते खोलती है। और जाते जाते सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। रीरी ने अपनी दोस्त को वापस पाने के लिए सौदा तो कर लिया, ठीक है, लेकिन उसके हाथ पर वो जो निशान है और उसकी जो नैतिकता शायद बदल गई है, उसका क्या? ये सौदा उसे और पूरे एमसीयू को आखिर किस दिशा में ले जाएगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा।